नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल रणजीत मोमिता में। आज रथ सप्तमी है, तो आप सबको मेरी तरफ से रथ सप्तमी का हार्दिक शुभकामनाएं। रथ सप्तमी का वीडियो 2 दिन पहले ही मैंने अपने चैनल में डाल दिए थे, तो जिन्होंने नहीं देखा हो वो मेरे चैनल में जाकर रथ सप्तमी के वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आप सबके साथ माघ मास महात्म्य की 22वें अध्याय की कथा शेयर करूंगी, तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमस जी कहते, उस स्तोत्र को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विप्र, यह स्तोत्र आध्यात्म विद्या का सार पापों को नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जन के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण के नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णुमय हो, तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के श्वास वेद है, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकते, ना वाणी ना मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता हो? सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से ही प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत तथा मन की विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इस प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्र की। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सतरूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य जो माया और मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं ज्वालाती, जिनके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं, उन अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ। जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको ज्ञान जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही हो, तो इससे सत्य से, हे माधव, इस संसार की माया से मैं हंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता हूँ। और यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है, तो इसी सत्य से भगवान में भरी और निर्विघ्न भक्ति हो। जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है। सुबह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीच के टुकड़े टुकड़े सृष्टि, स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य करने में सत, रज और तम इन 3 गुण में विद्यमान है। वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। वे प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं। वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार को त्याग करता है, जगन्मय आप हो। आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है। उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित, जिनके चार्वाक पंच महायुत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे मन पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। और जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप निषेध, जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रिय सब कुछ तुम ही हो। तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाला हो और मुझको शरण देने वाला हो। तुम अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र, किया और फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे ही मेरी प्रीति तुम में है। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसा नहीं देखते हैं जैसे उल्ली सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों को सहारा नहीं लेता, जिसको गुण, जाति तथा धर्म स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रिय के वशीभूत नहीं है।
जिनके बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं करते, और उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी जी को आलिंगन किया है, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को बस में कर लिया है। ऐसे मुनि से सेवित भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जो जन्मादि से अलग है, जिनको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते। उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है। उन दुखों को नाश करने वाले मैं नमस्कार करता हूँ, और जिस प्रकार सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए, और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। वह ब्राह्मण कित होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्य के साथ स्त्रोत पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्त्रोत को पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी स्तुति पाप में नहीं लगता, ना ही बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती है। जो भक्तिपूर्वक इसके अर्थ का और विचार करता है और इसका जाप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाता है। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन पराक्रम और चिराई प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि धन यश कीर्ति और ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रह की शांति होती है। ये वैद्य व अनिष्ट को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह व्याघ्र चोर भूत देव पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान पूजन करके इस स्त्रोत को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पंख से कमल। जो इस स्त्रोत को 1 काल 2 काल या 3 काल पढ़ता है, वह अक्षर फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातःकाल इस स्त्रोत का पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षर सुख पाता है। वेदधृति ने कहा बनाया हुआ ये स्त्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है, और योग सागर नाम का यह स्त्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्तिपूर्वक इसको पढ़ता है, ये विष्णु लोक में वह जगह होता है उनका। अब पिशाच मोक्ष की कथा कहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के माघ मास महात्म्य के 22वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण भक्त हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।